अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हासन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हासन मुर्तजा ऑफिशियल। ये वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है जो कि हमने मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से बनाई थी। अंडा बच्चों के लिए कितना अहम है दोस्तों? अंडा बच्चों के लिए उतना ही अहम है जितना कि माँ का दूध अहम है। जी हाँ, बच्चों की नशोनुमा के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए अंडा एक निहायत अहम चीज है। अंडा एक ऐसी चीज है जिसमें तमाम तर कुदरती अज्जा और कुदरती ग़िज़ाई जुज़वियात मौजूद होते हैं। लिहाजा आपने अंडा बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर जरूर देना है। जो 7 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए अंडा रोजाना की खुराक में निहायत अहम है। अगर आप बच्चे को किसी भी वजह से अंडा नहीं दे रहे तो ये बच्चे के साथ वैसा ही जुल्म है कि जैसा बच्चे को दूध ना पिलाना है, माँ का दूध ना पिलाना है। लिहाजा आपने बच्चों को अंडा कम अज कम हफ्ते में 4 से 5 दफा जरूर देना है। और ये ख्याल रहे कि आप ये अंडा बच्चे को हाफ बॉइल्ड फॉर्म में दे रहे हैं या बिल्कुल कच्चे अंडे की सूरत में दे रहे हैं। पके हुए अंडे की वो अफादियत नहीं होती जो कच्चे अंडे की या हाफ बॉइल्ड या हाफ कुक्ड अंडे की होती है। लिहाजा आपने बच्चों को हर सूरत हाफ बॉइल्ड या हाफ फ्राइड या बिल्कुल कच्चा अंडा देना है। अंडे की अफादियत में से सबसे बड़ी अफादियत है कि जिन बच्चों को जिल्द के अमराज रहते हैं, उनको खारिश रहती है या बहुत जल्दी वो खारिश अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको जिल्द के ऊपर दाने बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज में मुब्तला रहते हैं बच्चे, जब वो बच्चे अंडा खाते हैं तो उनको इन जल्दी अमराज से फौरी तौर पे छुटकारा मिल जाता है। ऐसे बच्चे जो रेगुलर अंडा खाते हैं वो जल्दी अमराज में और पट्टों के अमराज में बहुत कम मुब्तला होते हैं उन बच्चों की निस्बत जो बच्चे अंडा बिल्कुल नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं। अच्छा दोस्तों, सिर्फ एक या दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिस सिचुएशंस में आप बच्चों को अंडा नहीं दे सकते, जैसे कि बच्चे को कोई बीमारी हो गई है या बच्चे को हेपेटाइटिस वगैरह का मसला हो गया है जिस दौरान बच्चे के लिए डॉक्टर ने अंडा मना कर दिया है। वरना कोई सूरत ऐसी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो, आपने बच्चे को अंडा जरूर देना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।